जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर हमारे यहाँ पर पहुँचे और श्री रामचरितमानस की कथा का आनंद लें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी वहाँ पर मास परायण 17वां विश्राम हुआ था। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे थे और वाल्मीकि जी से वह स्थान पूछ रहे थे जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। तब उन वाल्मीकि जी ने बहुत से स्थान बताए कि प्रभु, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ पर आप न हो। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत से स्थान बताए जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए। उन्होंने बताया कि चित्रकूट पर आप जाइए, वहाँ पर ही आप अब निवास कीजिए। तो उससे आगे की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। अमर नाग किन्नर दिसि पाला, चित्रकूट आए तहि काला, राम प्रणाम किहिन सब काहूं, मुदित देव लहि लोचन लाहूं। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। राम। अगली चौपाई है। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राम। अगली चौपाई है। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। राम। अगली चौपाई है। मुनि रघुबर लाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही, सिय सुमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करि लेखहीं। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। राम। दोहा है। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहीं जोग जब जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। राम। चौपाई है। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। राम। चौपाई है। तिन्ह मह जिन्हें देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछई मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सभन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन
किए। राम। अगली चौपाई है, करहीं जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभुई बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु चह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम। अगली चौपाई है, राम सन्हे मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। राम। दोहा है, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख ही प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। राम। चौपाई है, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊं तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। राम। चौपाई है, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा, किन्हें बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। राम। अगली चौपाई है, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। राम। चौपाई है अगली, तह तह तुम ही अहेर खेलाउब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाउब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ ने सकुचब आयसु देता। हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। राम। दोहा है, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। राम। चौपाई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेउ जो जान निहारा, राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। राम। अगली चौपाई है, विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि विधि सीय समेत दो भाई, बस अहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। राम। चौपाई है, जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयऊ बनु मंगलदायकु,
फूलहि फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। राम। चौपाई है अगली। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहे सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदनवन को छोड़कर आए हों। भैरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं, भोरों की पंक्तियां, और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। राम। दोहा है। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। राम। चौपाई है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बेर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मग ब्रंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। राम। चौपाई है। विबुध विपिन जह लघि जग माही, देखी राम बनु सकल सिंहाही। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां भी। राम। चौपाई है। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। राम। चौपाई है। सेल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। राम। दोहा है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप त्रन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राती। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। राम। चौपाई है। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हों। राम। अगली चौपाई है। सोबनु सेलु सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कही कवनी विदितासु, सुख सागर जह कीने निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। राम। चौपाई है। पै पयोधि तजी अवध बिहाई, जह सीय लखनऊ रामु रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है,
उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी वे कह नहीं सकते। राम। चौपाई है अगली। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डावर कमठ की मंदर लेही, से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलू सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम। दोहा है। छिनु छिनु लखई सिए राम पद, जानी आप पर नेहू, करत न सपनेहु लखनु चित, बंधु मातु पितु गेहूं। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सोपन में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम। चौपाई है। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। राम। चौपाई है। ना नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमिको की, सियम अनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। राम। अगली चौपाई है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनितिय बुनिबर, असनु अमीह सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। राम। चौपाई है अगली। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। राम। दोहा है। सुमिरत राम हि तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु ने आचर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। राम। चौपाई है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहहि, कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उसे सुनते हैं। राम। चौपाई है। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलू सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भरा आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके उनके नेत्र भर जाते हैं। राम। अगली चौपाई है। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुमहु बिचारी,
लखी सीय लखनऊ बिकल होई जाई, जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमझ समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। राम। अगली चौपाई है, प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुखु लहे लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम। दोहा है, रामू लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। राम। चौपाई है, जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखनु सिय रघुबरी ही, जिमी अविवेक पुरुष सिर शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोल को रखती हैं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। राम। चौपाई है, एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेहु राम बन गौन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। राम। चौपाई है, फिरेऊ निषादु प्रभुई पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम। चौपाई है, राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसी है हिहिनाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राम। दोहा है, नहीं तृण चरहि न पिहहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं। राम। चौपाई है, धरी धीरजु तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरु विषादु, तुम्हें पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। राम। चौपाई है अगली, विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रहूं बरबस आनी, शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया
परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। राम चौपाई है अगली। चरफराही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अढ़ू की परही फिरी हेरही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। राम चौपाई है। जो कह राम लखनऊ बेदेही, हिंकरी हित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति कहीं किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेते हैं, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विहर दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। राम दोहा है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। राम चौपाई है। गुह सारथी फिरेऊ पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लेहि रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। राम अगली चौपाई है। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहहीन अंत हूं अधम शरीरु, जसुन लहेऊ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। राम अगली चौपाई है। भये अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते क्यों नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। राम अगली चौपाई है। मिजी हाथ सिरु धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। राम दोहा है। विप्र विवेकी वेद विद, समंत साधु सुजाति। जिमी धोखे मदपान कर, सचिव सोच तहि भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। राम चौपाई है अगली। जिमी कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है,
वैसे ही मंत्री के हृदय में ऐसा हो रहा है। राम। चौपाई है अगली। लोचन सजल ढिठी भई थोरी, सुनैन श्रवण बिकल बती भोरी, सो कहीं अधर लागी मुँह लाटी, ज्यों न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। राम। चौपाई है। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारसी मन हो पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। राम। चौपाई है। बचनुन आव हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देखब जाई, राम रहित रथ दे कहीं जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। राम। दोहा है। धाई पूछहि मोही जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब, हृदय ब्रजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। राम। आज की कथा यहीं पर विराम है। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और अपने कार्य करें। हम जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें, वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर कथा सुनने पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।